चलो पिछले क्लास में हम बता दिए थे रदरफोर्ड का न्यूमेरिकल। अब पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तरंग की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहले वेव के बारे में आप जानते होंगे। वेव का मतलब होता है एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो किसी माध्यम के आगे पीछे या ऊपर नीचे वो संचरित होता है। तो तरंग का जो विशेषता है, इसका मतलब है कि तरंग को जानने के लिए या तरंग के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा हो गया तरंग का वेग, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव। चौथा हो गया तरंग संख्या, इसको कहते हैं वेव नंबर। और पांचवा हो गया आयाम, जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। ये तरंग की विशेषता है, या यूं समझिए कि ये तरंग का मेन कंपोनेंट है जिससे हम समझते हैं तरंग के बारे में। तरंग पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तरंग दैर्ध्य को। कॉपी निकालिए, सब नोट करिए। तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसको समझिए जैसे ये एक माध्यम है, इस माध्यम के ऊपर नीचे हमारा तरंग जो है संचरित हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं शीर्ष। जो ऊपर जाता है उसको शीर्ष कहते हैं, और नीचे वाला को कहते हैं गर्त कहते हैं, ठीक। तो ये शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, ये दोनों लगातार है। तो दो लगातार शीर्ष के बीच जो दूरी होता है उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, या दो लगातार गर्त के बीच की जो दूरी होगा उसको कहेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी होगा उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। तरंग के दो लगातार शीर्ष अथवा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तरंग के दो लगातार शीर्ष अथवा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित
किया जाता है, इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम से समझिए इसको। जैसे ये माध्य हुई, अब ऐसे करके तरंग हमारा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया शीर्ष और ये हो गया शीर्ष। इस दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं लेमडा। या गर्त को ही देखिए तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक होगा लेंथ के बराबर। मात्रक बराबर हो गया लेंथ का मात्रक। लेंथ का जितना भी मात्रक है सब इसका मात्रक हो। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मेगामीटर है, सब हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या आपको पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा नैनोमीटर, तो इसका मतलब 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। जैसे पिकोमीटर पूछ देगा, 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। माइक्रोमीटर पूछ देगा, 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। जैसे मेगामीटर पूछ देगा, 10 के पावर 6 मीटर होता है। जैसे किलोमीटर पूछ देगा, 10 के पावर 3 मीटर होता है। जैसे एक एंगस्ट्रम दे देगा, इसका मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये आप याद रखिएगा कि हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है वो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मेगामीटर में, किलोमीटर में, एंगस्ट्रम में दिया रहेगा, तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा, या आवश्यकता पड़े तो इसको फिर सेंटीमीटर में भी आप बदल सकते हैं। एक मीटर में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है, इसके हिसाब से अपना बदल लीजिएगा। तो तरंग दैर्ध्य क्या है समझ लीजिए कि दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी होगा। दो लगातार शीर्ष अथवा दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आवृत्ति। ये क्या है? तो कोई तरंग एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई तरंग एक सेकेंड में जितना कंपन करेगा, कंपन का मतलब होता है, जैसे एक तरंग का क्या मतलब होता है? एक तरंग का मतलब होता है ऐसा, एक शीर्ष और एक गर्त, ये दोनों को मिला देंगे तो एक तरंग हो जाएगा। अब है क्या कि एक सेकेंड में जितना तरंग उत्पन्न होगा उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिए, किसी माध्यम में प्रति सेकेंड, हाँ, एक शीर्ष और एक गर्त मिलाकर के एक तरंग माना जाता है। तो किसी माध्यम में प्रति सेकेंड, किसी माध्यम में प्रति सेकेंड तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते, किसी माध्यम में प्रति सेकेंड तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते। इसे न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। भी को थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे तो न्यू हो जाएगा। इसे न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। न्यू का फॉर्मूला होता है 1/T होता है, ये भी फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसका मात्रक जो होगा उसका मात्रक है पर सेकेंड
या हॉर्ज, HZ। हॉर्ज वैज्ञानिक का नाम है जिसके आधार पर इसका इकाई रखा गया है। इसका मात्रक है पर सेकेंड या हॉर्ज है। अब तीसरा है तरंग का वेग। तरंग का वेग, अब देखो एक निश्चित समय में या कोई तरंग जितना दूरी तय करता है, एक प्रति सेकेंड जितना दूरी तय करेगा उसी को तरंग का वेग कहते हैं। प्रति सेकेंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में कहेंगे तो दूरी के जगह पर विस्थापन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है, गति जो है अदिश राशि है, लेकिन केमिस्ट्री में चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरंग का वेग का मतलब हुआ प्रति सेकेंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी। प्रति सेकेंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। इसे c द्वारा सूचित किया जाता है। c द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे t द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो मैथमेटिकली चूंकि t समय में तरंग लेमडा दूरी तय करता है, इसीलिए एक सेकेंड में क्या होगा, तो लेमडा बट्टे टी हो जाएगा। टी बड़ा लिखो या छोटा लिखो, और तुम जानते हो कि 1/t को न्यू कहते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू लेमडा। देयरफॉर फॉर्मूला हो गया c बराबर न्यू लेमडा हो गया। ये फॉर्मूला हुआ इसका तरंग का वेग का। क्या लिख देते हैं, क्योंकि न्यू बराबर होता है 1/t होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। प्रति सेकेंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं, इसे c द्वारा सूचित करते हैं। मैथमेटिकली हो गया c बराबर न्यू लेमडा, ये मैथमेटिकल है और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, जल्दी से लिखो इसको। चलो अब आगे देखो।
अब देखो, सी का मान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फिक्स होता है और ई एम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सी बराबर होता है 3.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में कभी नहीं दिया रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सी का मान फिक्स होता है। इसके बाद आइए चौथा, आइए चौथा है वेव नंबर, जिसको कहते हैं तरंग संख्या। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसका जो परिभाषा है वो फ्रीक्वेंसी के परिभाषा में ही है। फ्रीक्वेंसी में क्या बताए हैं कि किसी माध्यम में प्रति सेकेंड, है ना, तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी माध्यम में प्रति सेकेंड इकाई लंबाई, इकाई दूरी पर या इकाई जो लेंथ होगा उसमें जितनी तरंग की संख्या होगी उसी को आप तरंग संख्या कहते हैं। किसी तरंग के या किसी तरंग में इकाई समय तथा इकाई लंबाई में उत्पन्न तरंग की कुल संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या कहते, इसे न्यू बार द्वारा सूचित किया जाता है। इसे न्यू बार द्वारा सूचित किया जाता है। मैथमेटिकली गणितीय रूप क्या होगा? तो न्यू बराबर होता है 1/न्यू होता है। न्यू बार बराबर हो गया 1/न्यू। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा, नहीं 1/λ होता है, सॉरी। इसका मात्रक होगा लेंथ इनवर्स। लेंथ इनवर्स जैसे होगा मीटर इनवर्स होगा, हो सकता है सेंटीमीटर इनवर्स हो जाए। ये होगा एसआई में और ये होगा सीजीएस में होगा। ठीक है, तो इसका होता है न्यू बार बराबर 1/λ होता है। तो ये हो गया हमारा तरंग संख्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो एम्पलीट्यूड, ये क्या है? अब देखो एम्पलीट्यूड
जिसको आयाम कहते हैं। ये क्या है? तब इसको समझो जैसे ये तरंग है, इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका माध्य है, इससे इसका महत्तम विस्थापन है। इसका जो महत्तम विस्थापन है इस माध्य से, उसकी दूरी को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। माने उसके माध्य से जितना ऊपर जाएगा वो, वही उसका आयाम कहलाएगा। इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तरंग के माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे इस तरह से तरंग है हमारा, ऐसे, ठीक है। यहाँ जैसे ए है, ये बी हो गया। यहाँ जैसे सी है और डी हो गया। तो आयाम हो जाएगा ए बी और हो जाएगा सी डी। कोई जरूरी नहीं कि सब बराबर ही होगा, ठीक है। आयाम जो होगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता। इसलिए देखते हो कभी कोई साउंड ज्यादा सुनाई पड़ता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। ये उसके आयाम पर निर्भर करता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। इसको इतना ही तैयार करो आज, और कल हम पढ़ाएंगे तुमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे कल। इसको अपना किताब से देख करके समझ करके रहना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।